नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा FII-DIs के डेटा के बारे में। बड़ा ही नेगेटिव डेटा है भाई साहब। मतलब बाजार क्या गिरा कि FIIs ने सबसे पहले हाथ छोड़ा और दिख भी रहा है, जब बाजार चलता है तब भी ये तो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, लगातार बेच रहे हैं। अच्छा, इनका दिमाग क्या कह रहा है ये भी नहीं पता चल रहा किसी को, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सेफ जगह है, कोई लिक्विडिट मार्केट है जहाँ पे फुल फ्लेज लिक्विडिटी है, कहीं ग्रोथ दिखती है, तो उसमें अपना भारत इस समय लीडरशिप में ही होगा कहीं ना कहीं। और उसके बावजूद अगर FIIs लगातार बेच रहे हैं तो कुछ उन्हें अलग दिख रहा है, या पॉसिबिलिटीज हैं वो किसी भी मार्केट में पैसा ना लगा रहे हो, वो कमोडिटीज में लगा रहे हो। पॉसिबिलिटीज पूरी हैं, बट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता है। लेकिन भारत में बड़ी बिकवाली कर रहे हैं भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ, आज कैश मार्केट में 3831 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है जी, बड़ी बिकवाली है। DIIs ने कैश मार्केट में खरीदा है और भर के खरीदा है भाई। 9,393 करोड़ की बाइंग करी है आज DIIs ने। उसके बावजूद बाजार का हाल देखा आपने, क्योंकि फ्यूचर स्टॉक्स FIIs ने 5,974 करोड़ के बेचे, फ्यूचर इंडेक्स 2,337 करोड़ का बेचा, और कैश मार्केट में लगभग 3,831 करोड़ का। अगर मैं इंक्लूड करूं तो 6,000 और 3,800 ऑलमोस्ट 10,000 हो गया। 10,000 प्लस 2,300 करीब 12,100 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है टोटल नेट लेवल पे FII से। अगर मैं इसमें से कुछ भी आपके साथ देखूं कि एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग थी, गलत, क्योंकि फ्यूचर स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, फ्यूचर इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, कैश मार्केट में बिकवाली है, तो एक्सपायरी रिलेटेड तो है ही नहीं ये सेलिंग। ये प्रॉपर सेलिंग है भाई साहब, जो कि दिक्कत पैदा करेगी हमारे लिए। तो ये हो गया FII-DIs का डेटा। आज देश में बहुत ही ज्यादा दुखद दिन था, शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं, ये तो चलता रहता है, ऐसे छोड़ो। जो फ्लाइट क्रैश हुई है, एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है, वो बड़ा दुखद था। अगर शेयर बाजार की बात करें तो स्पाइस जेट, इंडिगो, मैं कहूँगा इन सब ने दुख जताया है। मैं ये नहीं कहूँगा ये टूटे हैं, दुख जताया है। और बोइंग का शेयर भी 5% क्रैश हो गया है, क्योंकि वही बनाता है ये सारे प्लेन्स वगैरह, तो वो भी टूटा है। ये अपने आप में एक देश के लिए और जो उसमें सवार थे, सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी नागरिक थे उसमें अराउंड 242 का फिगर आई थिंक आ रहा है। मतलब सभी कहीं ना कहीं, कोई भी नहीं बच पाया है, बस यही कह पाऊंगा। एक वीडियो जरूर चल रही है, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखी, कि एक व्यक्ति हैं जो क्रैश के समय पे कूद गए प्लेन से, और उन्हें जो जोखिम हुए हैं वो आई थिंक सेफ हैं। सेफ तो नहीं, बट उनका इलाज चल रहा है, बट सेफ है अभी तक, तो ऐसा कह सकते हो आप। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका लगा देश को, और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बुरा दिन था आज का एविएशन इंडस्ट्री के लिए, या फिर देश के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उसके प्रति बस हम यही कह सकते हैं कि काफ़ी खराब था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें अगर इसकी वजह से शेयर बाजार गिरा या इसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो नहीं, इतना ये शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं, ये एक हमारा आपका जो इमोशंस हैं वो बस थे। बाकी शेयर बाजार में इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें तो ये हमारे साथ ना धोखा दे रहा है भाई साहब, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अमेरिका की, अमेरिका, ईरान, इजराइल अगर हमला करेगा ईरान पे तो वो अमेरिका वहाँ पे भी खड़ा है। अमेरिका की ईरान के बीच में विवाद हुआ, अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया हमारी और चाइना की डील हो गई, उस पर बाजार ने भरोसा नहीं करा। अमेरिका में स्कॉट बेसेंट साहब कह रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है और 2008 से बड़ा रिसेशन आ सकता है, और गिर गया भारतीय बाजार। अमेरिका का बाजार डाउ फ्यूचर्स तो दिखे नीचे, लेकिन अमेरिका जब खुला तो वो हरे निशान में आ रहा है। फ्लैट टू पॉजिट लो, अब तो हरे में आ गया भाई साहब। डाउ 8 पॉइंट हरे निशान में कूद गया है, S&P 500 पॉजिटिव हो गया है, रसल 2000 पॉजिटिव हो गया है, तो ये तो पॉजिटिव हो गए, गिरे हम लोग। तो मेरे को लगता है ये बेफिजूल की गिरावट हमारे बाजार में सेलिंग की वजह से चल रही है, जिसको आपको नजरअंदाज करना चाहिए। अब काफी लोग पूछ रहे हैं क्या करें, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज। देखो यार, शेयर बाजार में बैठे हो, नुकसान लेना पड़ेगा, और ये समझ लो कि ये समय खराब चल रहा है, क्योंकि इस समय रिसेशन तक की बात चल रही है भाई। सोचो अगर रिसेशन आ गया तो क्रैश हो गया बाजार, तो आप तो कहोगे भाई शेयर बाजार बहुत बुरा है। मैं ये कह रहा हूं आपको अपना विजन, व्यू बदलना पड़ेगा, विजन बड़ा करना पड़ेगा, व्यू बदलना होगा। आप ये सोचो आज निफ्टी 26,000 हो जाए, कल 30,000 हो जाए,
कल से मेरा मतलब है 1 साल में, और आप पैसा लगाओ 15-20% बना लोगे, फिर 30,000 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगले 1 साल 30,000 ना होके मार्केट 20,000 हो जाए, ठीक है। अगले 1 साल तक आपको मौका मिलेगा सस्ता खरीदने पे। देखो बाजार तो कंपाउंड करेगा 12-13% से लॉन्ग टर्म में, लेकिन आप अगर 30,000 कल को ही हो जाए तो आपको 30,000 पे निवेश करना पड़ेगा। फिर 30,000 का 12% और 20,000 के 12% में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब। 30,000 से डबल निफ्टी होगा 60,000, और 20,000 से अगर 60,000 पहुंचा तो 3 गुना होगा। तो पैसा देखो कितना बना। आपके पास भी लिमिटेड पैसा है, मेरे पास भी और मेरे व्यूअर्स के पास भी। तो जितना ज्यादा बाजार नीचे रहेगा उतना उन्हें समय मिलेगा लगाने का। ये व्यू बनाना पड़ेगा आपको। अब लोग कहेंगे भाई ऐसे तो कभी बनेगा ही नहीं, नीचे ही रहा तो क्या फायदा। अरे मेरे भाई 1 साल के लिए मत लगाओ ना। आप 10 लाख लगा के 1 लाख बना भी लोगे तो उस 1 लाख से क्या बनेगा आपका? कुछ नहीं बनेगा। अगर वेल्थ बनानी है तो कम, जितना ज्यादा समय आपको लगाने के लिए मिले उतना ज्यादा लगाओ, फिर वेट करो, फिर बड़ा बनाओ। तो इतना पैसा बनाओ कि कुछ जिंदगी में बदले। घर के खर्चे, रेगुलर खर्चे निकालने के लिए शेयर बाजार में मत आओ भाई। 2 चीज़ें चाहिए शेयर बाजार में, या तो मोटा पैसा या समय। अब आपके पास, हमारे पास जो है वो दे दो। आपके पास करोड़ रुपए आपने लगा दिया, फिर आप 10% ही बनाओगे तो इनफ है भाई, ठीक है। 10 लाख रुपए कम नहीं होता भाई, लाख रुपए महीने हो जाएगा। अगर साल का 12% बनाओगे तो 12 लाख होता है, और लाख रुपए महीने में एक मिडिल क्लास का घर इजीली चल सकता है। लेकिन आपके पास करोड़ रुपए नहीं है भाई। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के पास, मेरे पास, हमारे पास शेयर बाजार के लिए करोड़ रुपए नहीं है भाई। इतना लिमिट नहीं है, बहुत कम लोगों की होगी इतनी। मुश्किल से 15-20% लोग होंगे जिनके पास ये अमाउंट होगा शेयर बाजार के लिए। तो आपको समय चाहिए पैसा लगाने के लिए, क्योंकि इनकम आती रहेगी रेगुलरली। तो वो लगाते रहो, सिंपल है। बाजार बढ़ेगा इतना भरोसा रखना, देश की इकोनॉमी पे भरोसा रखना। और ये क्राइसिस, कंसोलिडेशन, बीच बीच में गिरावट, ये लाइफ टाइम रहेंगी। गिरावट में लगाना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। जहाँ ये माइंडसेट बिगड़ा वहाँ पैसा बिगड़ जाएगा। इतना ही करेंगे इस वीडियो में। बाकी डिटेल्स में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में और पॉजिटिव सोचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।